फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, निहंग सिखों ने संभाला मोर्चा। जी हाँ, कहा मोदी सरकार ने अगर इस काले कानून को आज वापस नहीं लिया तो मोदी को काला कर देंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मुंबई में सीएम योगी का भयंकर विरोध, काले झंडे दिखाए गए, वापस यूपी भेजने की वार्निंग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का भयंकर हमला, कहा मोदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, आज की बातचीत पर भी भरोसा नहीं, अगर आज नहीं कुछ फैसला निकलता तो सांसद को घेर लिया जाएगा, मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, एक बार फिर से पड़ी योगी को फटकार। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से जो है यहाँ पर लव जिहाद को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान भाइयों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अगर बात नहीं मानी गई तो यह ना भूले कि इस देश का किसान बना सकता है तो उठाकर फेंक भी सकता है। जी हाँ, पूरे दिल्ली का घेराव तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भी जो यहाँ पर खाने पीने का सामान सप्लाई नहीं होगा, यानी कि पूरी सप्लाई रोक दी जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अगर इस बिल को वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। जी हाँ, किसान की कमर तोड़ने में लगी मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, देश की बेटियों ने कर दिखाया कमाल। दरअसल इधर जो है यहाँ पर किसान विरोध कर रहा है तो वहीं देश की बेटियां संभाल रही हैं अपने खेत खलियान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर मोदी भक्त कंगना रनावत सबसे बड़ी चाटू को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एक बुजुर्ग दादी को ताना मारा था कि 100 रुपये लेकर बैठ रही हैं। अब उन्हीं दादी ने जवाब दिया कंगना रनावत को, कहा है 700 रुपये लेकर हमारे खेत में दिहाड़ की कर सकती है कंगना रनावत अगर चाहे तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार का मोदी पर बड़ा झटका, कहा जरा सी भी शर्म नहीं है इन दलालों में। जी हां, बीजेपी के लोगों में जो किसान का अनाज खाते हैं उन्हीं को खालिस्तानी बता रहे हैं। हम किसान हैं, किसानी से उगते हैं और किसान भाइयों के साथ खड़े। बड़ा हमला बोला है कन्हैया कुमार ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे फिर से फंस गया रजत शर्मा। जी हाँ, आप लोग बता दें, इंडिया टीवी का पत्रकार, मोदी का सबसे बड़ा दलाल रजत शर्मा की फिर से लोगों ने लगाई क्लास। दरअसल ये महोदय जो है यहाँ पर ट्वीट कर लोगों को सलाह दे रहे थे कि मोदी पर भरोसा कीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग से बचिए। लोगों ने इनकी वाट लगा डाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप लोग बता दें, निहंग जो है यहाँ पर, जी हाँ, निहंग सिखों ने संभाल लिया है मोर्चा। कहा मोदी सरकार को आज तत्काल में ये तीनों काले बिल वापस लेना होंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, निहंग सिखों ने तलवारों के साथ जो है यहाँ पर शिरकत कर दी है, जी हाँ, बॉर्डर पर। ऐसे में वो सभी जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं। उनके लिए जो यहाँ पर बड़े बड़े पतीलों में खाने बनाया जा रहा है और सारा मोर्चा जो है अब निहंग सिखों ने संभाल लिया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर निहंग सिखों ने तलवारों के साथ प्रवेश किया। उनका कहना आज मोदी सरकार को यह काला बिल वापस ले लेना चाहिए। अगर ये बिल काला बिल वापस नहीं लिया गया तो मोदी को काला कर डालेंगे। जी हाँ, सिखों का बड़ा हमला मोदी सरकार पर, कहा तत्काल में वापस ले। आज दोस्तों पूरे 7 दिन हो चुके हैं, मोदी सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। आप सोचिए, रोजाना 200 से 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी कि 7 करोड़ का लगभग नुकसान हो रहा है रोज देश को। अब आप सोचिए देश किस हालत में आ जाएगा। जीडीपी की हालत वैसे ही बद से बदतर हो रखी है देश की, और ऐसे में अब जीडीपी क्या और भी नीचे नहीं गिरेगी? सब कुछ बंद हो चुका है, कहीं से गाड़ी की आवक जावक नहीं हो रही है, सारे रोड हमारे किसान भाइयों ने ब्लॉक कर रखे। ऐसे में मोदी सरकार अभी भी अपने बात पर अड़ी है। देखिए, एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, आज इस पर फिर से जो है यहाँ पर बातचीत होने वाली है किसानों के साथ, लेकिन एक तरफ बार बार बीजेपी लगातार यही कह रही है कि ये किसानों के लिए ये काला कानून बहुत अच्छा है। तो फिर ये लोग पागल हैं जो सड़कों पर उतरे, हजारों करोड़ों लोग।
दूसरी बात, एक तरफ तो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये काला कानून अच्छा है, दूसरी तरफ आज फिर से मीटिंग है। अब आप खुद समझिए कि एक तरफ खुद ही बीजेपी की सरकार कह रही है कि कानून किसानों के लिए, किसानों के हित में, तो फिर क्या मुद्दा निकलेगा, फिर क्या इसका बात जो है इसका वो निकलेगा। आप खुद सोच लीजिए, बात करने के बाद भी कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी काले बिलों पर मोदी सरकार इसी रवैये के साथ रही है और इसका ही ये वजह है जो आज किसान सड़कों पर धरने पर उतर आया, मोदी के इस रवैये की वजह से। एक नौकर होने के बावजूद राजा वाला रवैया रखोगे तो यही मिलेगा जनता से। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आज भयंकर तरीके से मोदी का भयंकर विरोध हो रहा। जी हाँ, किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, किसानों का बड़ा हमला। कहा मोदी पर वैसे तो भरोसा नहीं है, लेकिन अब सीधी तभी बात होगी जब इन 3 काले बिल को वापस ले लिया जाएगा, उसके बाद बातें भी सुनी जाएंगी और इन सब पर चर्चा भी होगी। लेकिन सबसे पहले उन 3 काले बिल को वापस लो जो कि यहाँ पर सांसद में लाए गए थे और बिना वोटिंग के, बिना अनुमति के उनको जो यहां पर पास भी कर दिया गया था। किसानों का बड़ा हमला। कहा अगर अब ये नहीं किया गया तो खाप पंचायतों ने भी फैसला कर दिया है, 40 खाप पंचायतों ने, कि आज से जो यहां पर सब कुछ बंद हो जाएगा अगर आज कुछ फैसला नहीं लिया गया। दोस्तों, खाप पंचायत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ, ऐसे में यहां पर सारी जो हरियाणा की खट्टर सरकार है उसको गिराने का फैसला कर लिया है खाप पंचायत ने। खाप पंचायत का कहना, सबसे पहले सांसदों से बात की जाएगी, जितने भी लोगों ने जो यहाँ पर, यानी कि जितने भी लोग बैसाखी पर खड़ी हुई हरियाणा की सरकार, जिसने समर्थन दिया है, उन लोगों से बोला जाएगा कि समर्थन वापस लो। अगर समर्थन वापस नहीं लेंगे तो गांव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा गांव से। तो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका तो ये लगेगा, अगर आज बात नहीं मानी गई तो काले बिल को नहीं वापस लिया गया तो मोदी चारों तरफ से फंस तो चुके हैं, ये बात तो तय है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर फंस गया सबसे बड़ा दलाल पत्रकार रजत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टीवी का दलाल पत्रकार जो कि मोदी की दलाली करने से बाज नहीं आता है, कोरोना में मुसलमानों को बदनाम करता है और ये भी जो यहाँ पर मोदी की दलाली करने में सबसे आगे। दोस्तों, रजत शर्मा ने एक जो है ट्वीट किया, इसने 2 ट्वीट किए रजत शर्मा ने। क्या ट्वीट किए मैं आपको बताता हूं, जिसके ऊपर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहला ट्वीट जो था रजत शर्मा ने किया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से बचकर रहे किसान। अब आप देखिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग से किसानों को जोड़ा जा रहा है कि बचकर रहे, जैसे कि किसान यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात सुनकर यहां पर बैठा है। यह रजत शर्मा का अलग ही दिख जाता है कि कैसे बीजेपी को समर्थन दे रहा है ये दलाल पत्रकार। दूसरी बात, रजत शर्मा ने दूसरा जो है यहां पर ट्वीट किया, मोदी पर भरोसा करो। मोदी ने उनका इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो कि अभी तक मोदी जी ने क्या क्या किया। हाँ भाई, ट्रैक उठाकर तो हम देखेंगे दलाल पत्रकार, लेकिन उसमें मोदी की सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी। एनआरसी, CAA, NPR 370, जिस तरीके से काला बिल लाया गया किसानों के लिए, नोटबंदी हुई और पूंजीपतियों का जो काला धन था वो सामने नहीं आया। आज जो नोट बंद करे गए थे, 2000 के नोट चला दिए गए। अब सबसे ज्यादा नकली नोट मार्केट में आ गए। जो मोदी सरकार ये वादा करती थी कि मार्केट से ये जो नकली नोटों का चल रहा है ये सब गायब हो जाएंगे, हुआ उसका कुछ उल्टा, 2 गुना नकली नोट मार्केट में आ गए। मोदी सरकार ने कहा था पूंजीपति जो कि काला धन छुपाकर बैठे, यानी कि मोदी सरकार के मित्र अडानी और अंबानी, जिनसे उनकी काफी अच्छी बनती है, वो तो हमें कई लाइन में खड़े नहीं दिखे। दिखा तो सिर्फ गरीबी दिखा था भैया। जिस तरीके से बैंक डूब गए, मोदी सरकार ने लोगों के पैसे नहीं दिए, आज भी बैंक के बाहर लाइनें लगी हैं, ये मोदी सरकार का देखा। तो ये दलाल पत्रकार रजत शर्मा लोगों को समझा रहा था, जिसके बाद लोगों ने जमकर गुस्सा फूटा और इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया। एक ने लिखा, ये नंगे चड्डीधारी 2 कौड़ी की औकात वाले जो कि मोदी के टुकड़ों पर पलते हैं, ये हमें समझाएंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों, आप ट्वीट देखिए, जिस तरीके से लोग यहां पर इनको कमेंट कर रहे हैं कि ये 2 कौड़ी के नंगे चड्डीधारी, ये हमें समझाएंगे कि हमें क्या करना है। ये तो हमारे देश की मीडिया की औकात हो गई है। ये इन्होंने अपनी औकात अपने हाथों से बनाई है, लोगों को झूठी खबरें देकर, झूठी न्यूज़ चलाकर और लगातार झूठ फैलाकर इन्होंने अपनी फजीयत खुद कराई है। और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी भक्ति से बाज नहीं आ रहा है ये लोग। वहीं दूसरा एक
मैसेज लिखते हैं, एक पंजाबी हैं कि रजत शर्मा अब तो जो है यहाँ पर दलाली करना छोड़ दो, देश का किसान धरने पर बैठा है, जिसके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, जिस किसान के हाथ का अनाज खाकर तुम्हें बोलने की ताकत आती है, उनका साथ दो, ना कि जो यहाँ पर मोदी भक्ति में डूबे रहो और ये तुम जो यहाँ पर समझा रहा हो या हमें धमकी दे रहा हो। इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो पूरे न्यूज़ चैनल है ये कैसे दलाली में मगन हो चुके हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 90 साल की बुजुर्ग दादी का कंगना रनावत पर पलटवार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कंगना रनावत बीजेपी की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। जी हाँ, जो कि बीजेपी का झंडा हाथ में उठाकर मोदी भक्ति के गीत गाने लगती है। दरअसल इसने बुजुर्ग दादी को, हरियाणा की एक बुजुर्ग दादी हैं आप लोग बता दें, उनसे कहा था कि 100 रुपये लेकर जो यहाँ पर धरने पर बैठ रही हैं ये महिलाएं। ठीक है, इसकी बात सुनिए जरा कि एक बुजुर्ग महिला कह रही है कि 100 रुपये लेकर बैठ रही हैं ये धरने पर। उसके बाद बुजुर्ग दादी ने, आप लोगों को बता दें महेंद्र कौर नाम है इन दादी का, और इन्होंने कंगना रनावत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कंगना रनावत से कहा कि फिलहाल अगर कंगना रनावत चाहे तो हमारे खेत में आ सकती हैं काम करने को, 700 रुपये दिहाड़ की मिलेगी। जी हाँ, दादी का पलटवार, कहा 700 रुपये दिहाड़ की देंगे अगर कंगना रनावत हमारे खेत में आकर काम करती है। तो दादी का ये जो जवाब है ये फैंस को, काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है कि ये 2 कौड़ी की एक्टर जो कि यहाँ पर एक दादी को, एक बुजुर्ग महिला को कह रही है कि 100 रुपये लेकर बैठ रही हैं, दादी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 700 रुपये देंगे आकर खेत में हमारे काम कर ले कंगना रनावत। तो कंगना रनावत की फजीयत तो यही हो गई। वैसे भी इस कंगना रनावत की 2 कौड़ी से ज्यादा इसकी इज्जत है नहीं बॉलीवुड में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम योगी का मुंबई में हुआ भयंकर विरोध। जी हाँ, राज ठाकरे ने उड़ा दी धज्जियां सीएम योगी की। दरअसल दोस्तों सीएम योगी यूपी में बनाना चाहता है फिल्म सिटी। राज ठाकरे ने कहा पहले अपने यूपी को तो संभाल ले। जी हाँ, वहां पर जिस तरीके से आए दिन वारदातें होती जा रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि फिल्म सिटी को यूपी में लेकर जाना चाहता है सीएम योगी। भाई वाह, कमाल है। सीएम योगी उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, हर कोई किसी का मर्डर करके चला जाता है और वहां की पुलिस से पूछो तो उन्हें पता नहीं चलता है किसने ये किया है। आए दिन जो है वहां पर पत्रकारों को मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़े जा रहा है उनके, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, रेप की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर इस सीएम योगी से अगर कुछ पूछ लो तो इसको कुछ नहीं पता होगा कि मुझे तो पता ही नहीं है ये हुआ है, मुझे तो ये चल ही नहीं रहा पता कि क्या हुआ। तो ये जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कर रही है ये सामने साफ हो जाता है स्पष्ट कि इस सरकार को जो है यहाँ पर फिल्म सिटी के पड़ी है, लेकिन राज ठाकरे ने उड़ा दी धज्जियां। जी हाँ, सीएम योगी की। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, ट्रांसपोर्टर का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा ट्रांसपोर्टरों ने कर दिया है ऐलान, 8 आप लोग बता दें 8 दिसंबर से पूरा जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर रोक देंगे। जी हाँ, कुछ भी कहीं जा नहीं पाएगा। दरअसल किसानों के समर्थन में उतर गया ट्रांसपोर्टर। आप लोग बता दें कई लोगों ने अपने ट्रक ट्राली खड़ा करके कह दिया कि हम कहीं भी अब सामान भरकर नहीं ले जाएंगे, यानी कि किसानों के समर्थन में आ गए हैं ट्रांसपोर्टर। साफ साफ कहना है कि काले कानून को वापस लिया जाए और हमारे किसान भाइयों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है इन सभी चीज़ों को हटाया जाए। दोस्तों आज जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, लगभग 7 दिन हो चुके हैं, किसान खुले आसमान में सो रहा है, मोदी सरकार जाकर नाच गा रहे हैं। जी हाँ, मोदी सरकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है सरकार को। और आज भी मैं लिख के दे दूं, मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने फैसले से हटने वाली है। भले ही आज 3 दिसंबर के दिन बातचीत ज़रूर होना है, लेकिन ज़्यादातर किसानों का यही कहना है, हमने जिन लोगों से पता किया उनका भी यही कहना है कि मोदी सरकार काले कानून लाने के बाद अड़ जाती है। जी हाँ, अपने अहंकार में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा इन बेशर्मों को शर्म नहीं। जी हाँ, ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को, जो किसान आज अनाज उगाता है उनको टारगेट कर रहे हैं, उन किसानों के ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है, एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते 3 किसानों की मौत भी हो गई। और माना जा रहा है ये एक्सपायरी गैस के जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उनसे हुआ है, और जो पानी छोड़ा गया
अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस देश का किसान अनाज उगाता है उसका अनाज खाने के बाद ऐसे रंग दिखा रही। कन्हैया कुमार ने कहा कि काश मशरूम की जगह ये लोग थोड़ी शर्म भी उगा सकते हैं तो इन लोगों को जरा सी शर्म आ जाती, बीजेपी वालों को। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरीके से यहाँ पर लगातार किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, मोदी सरकार का अंत तय आ चुका है। इस इंसान ने अपना अंत खुद ही तय लिखा है। सबसे पहले एनआरसी, उसके बाद अब ये दूसरा काला कानून। मोदी सरकार हिटलर की भी बाप बन गई है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप भी मानते हो कि किसान भाइयों के साथ मोदी सरकार बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भाइयों को भी सच पता चल पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।